बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी जी, गुजरात सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न बाजिया जी एवं डॉक्टर मनीषा वकील जी, देवी और स्वजनों और गुजरात के गांव-गांव से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। आज मुझे उनके चित्र पर यहाँ लोक भवन में पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। हमारे संविधान के निर्माण सहित देश की आधुनिक प्रगति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान देने वाले बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बाबा साहेब भगवान बुद्ध के उपदेश भवतु सर्व मंगलम का प्रायः उल्लेख किया करते थे। सबका कल्याण हो, यही भावना उनके प्रयासों में चरितार्थ होती थी। समतामूलक समाज व्यवस्था के प्रबल पक्षधर बाबा साहेब ने समता नाम के एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करना हमारे संविधान का लक्ष्य है और संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी है। संविधान में निहित अनेक समतामूलक प्रावधान समरस समाज के निर्माण को संवैधानिक आधार प्रदान करते थे। विधि विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रों और समाज सुधारक के रूप में बाबा साहेब के योगदान के विषय में विस्तार से चर्चा होती रहती है। साथ ही हमारी बैंकिंग प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम तथा केंद्र एवं राज्य के बीच रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम आदि क्षेत्रों में उनके कार्यों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रसारित करने से हमारी देशवासी राष्ट्र निर्माता के रूप में उनके बहुआयामी योगदान को समग्रता से साथ समझ पाएंगे। बाबा साहेब एक प्रमुख संदेश दिया करते थे, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही विकास का कुंजी है। शिक्षा के मूल में देश का विकास, समाज का विकास। हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के हित में प्रावधान किए गए हैं। गांव-गांव में, नगर-नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित करना हम सबका उत्तरदायित्व है। समग्र शिक्षा, विशेषकर नैतिक शिक्षा के बल पर समरसता का भाव सशक्त होता है। सभी वर्ग में, विशेषकर वंचित वर्ग में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रयास और अधिक सशक्त हो पाएगा। शिक्षा की तरह शारीरिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति, परिवार और समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। हमारी प्रार्थना सर्वे सन्तु निरामया का भाव ये है कि सभी लोग रोगमुक्त रहे। जिसका शरीर स्वस्थ है वही रोगमुक्त रह सकता है। स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समुचित पोषण और स्वच्छ पर्यावरण सहायक होती है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर
स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यक विशेष बल देकर हम स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। देवियों और स्वजनों, बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है। उन्होंने भारतीय भावभूमि से उत्पन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ही अपनाया था। भारतीय संस्कृति में विद्यमान सबके प्रति करुणा का भाव, सर्वोदय और समरसता एक दूसरे के पूरक है। सबका कल्याण और सामाजिक एकता तथा सौहार्द एक दूसरे पर आधारित है। जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र जैसे सभी विभाजनों से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के एकजुट रहना समरसता का व्यवहारिक रूप है। भारत माता की सभी संतानें एक है, एकात्म है, एक रस है तथा समरस भी है। समरस भारतीय समाज के निर्माण का रास्ता समरस गांव से होकर जाता है। हम सब जानते हैं देश का आत्मा गांव में है। गांव में ज्यादा समरसता है। हल्की भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उनके मन में परस्पर प्रति जो सद्भावना, जो प्रेम, जो स्नेह अभी भी बना है। भारत के संस्कृति गांव में ही दिखाई देता है। आज भारत के संस्कृति गांव में ही दिखता है। इसलिए ये भारत गांव के देश है और गांव समृद्ध होने से, गांव विकास होने से, गांव के लोगों को स्नेह, सौहार्द, विकास करने से देश का विकास आसानी से हो पाएगा। भारत माता की सभी संतानें एक है, एकात्म है, एक रस है और समरस है। समस्त भारतीय समाज के निर्माण का रास्ता गांव से ही होकर जाता है। अभी हमने सामाजिक समरसता महोत्सव विषय पर जो शॉर्ट फिल्म देखे, उसमें समरस गांव की भावना को रेखांकित किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय राज्यपाल को। ये चीज को भली भांति समझे और गांव गए। गांव के मैं थोड़ा बड़ी बात बोलना चाहती हूँ। अभी जाति नहीं है, जाति दो है, वो है हैव्स एंड हैव नॉट्स।